जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों का मेरे चैनल खुराना अंकल के अंदर आपका स्वागत है। तो आज हम सुनाएंगे आपको पढ़कर गीता का चौथा अध्याय। आपने महात्म तो सुना। उस महात्म के अंदर बताया गया कि घर के अंदर हम किसी ब्राह्मण को भोजन खिलाते हैं या उसकी सेवा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको मानते हैं, तो उससे क्या होता है कि जन्म जन्म के दुख निकल जाते हैं अपने, और घर के अंदर सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो इस प्रकार से ये चौथे अध्याय का महात्म था। अब मैं आपको सुनाता हूँ आज पढ़कर गीता का चौथा अध्याय। तो गीता का जो चौथा अध्याय है उसको पढ़ने से पहले हम 1 मिनट का जो है थोड़ा भजन कीर्तन सा करेंगे अपने इस चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले हम आज राम का नाम लेते हैं। वैसे तो गीता के अंदर महाभारत और कृष्ण का जिक्र ज़्यादा किया गया है, परंतु फिर भी राम के बिना कोई काम नहीं बनता। किसी भी काम की शुरुआत के लिए राम का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक छोटा सा जो है 1 मिनट के लिए राम का नाम लेंगे और उसके बाद जो है हम गीता का पढ़ेंगे चौथा अध्याय। तो चलो हम राम का नाम लेते हैं और आप भी साथ में गुनगुनाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुंह से राम का नाम निकलने से कष्ट दूर होते हैं, जीभ पर पवित्र होती है, वाणी पवित्र होती है। तो इस प्रकार आप राम का नाम जरूर लिया करो। तो हम भी लेते हैं आज सुबह सुबह राम का नाम। श्री राम जय जय राम, 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 पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो इस तरह से राम का नाम लेने से जीभ पवित्र हुई, आत्मा पवित्र हुई, घर के अंदर राम का नाम गूंजेगा। तो चलो हम सुनते हैं, आज पढ़ते हैं गीता का चौथा अध्याय। तो सब कुछ होने के उपरांत श्री कृष्ण महाराज जी बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से परंपरा प्राप्त होते हुए इस योग को राज ऋषियों ने जाना। परंतु हे अर्जुन, यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप हो गया था। यह ही पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त भी है और मेरा प्रिय सखा भी है। इसलिए यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भगवान महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है। इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, ये मैं कैसे जान लूं। इस प्रकार कृष्ण जी कहने लगे, महाराज, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप्त, उन सब को तू नहीं जानता और मैं जानता हूं। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा
सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। हे भरत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात प्रकट करता हूं। क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता है। इसलिए अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्याधार्थ अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थिति वाले मेरे शरण हुए पुरुष, बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तत्व से, तप से, पवित्र से और मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं, मैं उनको वैसे ही भजता हूँ। अर्थात जिस तरह हम भगवान का नाम लेंगे, जिस भावना से हम भगवान का नाम लेंगे, जो ऐसी, वो कहते हैं ना, जैसी रही भावना सबकी, वैसे ही भगवान उनको फल देते हैं। अगर हम भगवान का ऊपर से तो राम राम जपते रहे, अंदर मन में कलेश हो, कष्ट हो, दुख हो, अंदर से हम कपटी हो, दूसरे के बारे में बुरा सोचते रहे, तो फिर भगवान भी पता है आपको, फिर उसी प्रकार उसको फल देगा। तो इस प्रकार कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जो मेरे को जिस प्रकार, जिस भाव से मेरे को भजता है, मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूं। तो इस प्रकार कहने लगे, इस प्रकार इस रहस्य को जानकर बुद्धिमान मनुष्य गण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते, वे पुरुष इस मनुष्य के लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज कर। तो कृष्ण जी अर्जुन से कहने लगे कि तू मेरे को ही भज, मेरा ही ध्यान कर, मैं ही तेरी मुक्ति करूंगा। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को मुझ अविनाशी परमेश्वर तू अकर्ता ही जान। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी सहृदय नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है, वह मेरे भी कर्मों को नहीं बांधता है, तथा पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू भी पूर्वज द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही कर। जो तुम्हारे पूर्वजों ने कर्म किए हैं, तुम्हें भी वैसे कर्म करने चाहिए। अगर तुम्हारे पूर्वजों ने अच्छे कर्म कर रखे हैं, तो हमें भी अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें, हमारे पूर्वज जो कर्म करके गए हैं, उन्होंने किसी के साथ बुराई नहीं की, किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को गाली या भद्र भाषा व्यवहार नहीं की। तो आप भी अपने जीवन में वही चीजें उतारें और खुद जो है कृष्ण के उपदेशों के अनुसार चलते रहें। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी सहरता ही नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे तत्व को जानता है, फिर मेरे कर्मों से नहीं बनता है, तथा पहले होने वाले सब प्रकार के कर्म क्या हैं और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूंगा कि किसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंध से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होनापन देखे, जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं में
त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला होता है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित है, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन मान, और उन्हीं को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष संसारिक आश्रय से रहित सदा परम पद परमानंद में परमात्मा में तृप्त है, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ कुछ भी नहीं करता। जीत लिया है अंतकरण और शरीर जिसने, त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्मों को करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता है। अपने आप जो कुछ आप प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोक आदि द्वंद्व से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता है, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कष्ट नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुष मेरे में से कोई तो इस भाव में हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा और ब्रह्मा रूप अग्नि में ब्रह्मा रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्मा ही है। इसलिए ब्रह्मा रूप कर्म के समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्मा ही है। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जन परम ब्रह्मा परमात्मा स्वरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगी जन त्रेधाधिक सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश में कर लेते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिति रूप योगाग्नि में हवन करते हैं। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से ज्ञान से लोक सेवा में द्रव्य लगाते हैं, और वैसे ही कई पुरुष सर्व धर्म पालन तप यज्ञ को करने वाले हैं, और कई लोग जो होते हैं अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले होते हैं, और दूसरे अहिंसादि तीक्ष्णता व्रतों में युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप करते हैं तथा भगवत प्राप्ति के लिए विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले होते हैं। दूसरे योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हुए वैसे ही अनन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य योगी जन प्राण और अपान की गतिविधि को रोककर प्राणायाम होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया पाप जिनका, ऐसे वैसा भी पुरुष यज्ञों को जानने वाले होते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, यज्ञों के परिणाम स्वरूप ज्ञानामृत को भोगने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा? ऐसे वस्तु प्रकार के यह वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं, उन सबको शरीर मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर निष्कर्म योग द्वारा ही संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, संसारिक वासनाओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण यावन मात्र कर्म
ज्ञान में शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा इस ज्ञान को जान। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे इस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि जिसको जानकर तू फिर इस मोह को प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतना स्वरूप हुआ अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि को आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंद ही देखेगा। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छे प्रकार से तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म करके वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उसे संसार के ज्ञान को कितने ही काल में अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांत कारण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। जितेंद्रिय तत्पर तथा श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन, भगवत विषय को न जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से नष्ट हो जाता है। उसमें श्री संशय युक्त पुरुष के लिए तो न सुख है और न यह लोक है न परलोक है, अर्थात लोक और परलोक दोनों उसके लिए ही भ्रष्ट हो जाते हैं। हे धनंजय, समस्त बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत दर्पण दिए हैं। संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं, सब संशय जिसके, ऐसे परमात्मा परायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। इससे हे भरतवंशी अर्जुन, तू समस्त बुद्धि रूप योगा में स्थिति हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो ये अर्जुन को कृष्ण भगवान जी कहते हैं, तेरे मन के अंदर कोई संशय है, कोई चिंता है तो मेरे को बता, मैं उसका समाधान करूंगा। तो इसी प्रकार भक्तों, ये जो गीता है हर समस्या का समाधान है। आप गीता का एक पाठ, आधा पाठ, एक पेज, 2 पेज नित्य प्रतिदिन घर के अंदर पढ़ा करो। इसके अंदर आपको भी शांति मिलेगी, आपको बल भी मिलेगा, आपकी मनोशक्ति बढ़ेगी, काम करने की इच्छा बढ़ेगी। आप जो भी काम को हाथ लगाएंगे आपका काम एकदम सफल होगा। तो मेरा सभी भक्तों से ये अनुरोध है कि आप घर में बैठकर गीता का पाठ किया करो। घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी, सब तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी, धन धान्य की आपको कमी नहीं होगी। कभी भी भगवान का नाम लिया करो, घर में भजन कीर्तन किया करो, बच्चों में अच्छे संस्कार डाला करो। साथ में जो हो सके, जो आप कमाते हो उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा भगवान के लिए भी रखा किया करो। जो हिस्सा इकट्ठा हो जाए, किसी कन्या की शादी में दे दो, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में लगा दो, किसी मंदिर को दान कर दो, जहाँ निर्माण कार्य चल रहा हो वहाँ कर दो। ऐसे ढोंगी को मत दो जो आपके पैसे ले जाकर दारू पी जाए, शराब पी जाए, मदिरा पी जाए, सिगरेट पी जाए, सुल्फा पी जाए। उस धर्म का करने का कोई फायदा नहीं है। अगर वो ऐसा कर्म, वो साधु संत जो भी गली में आते हैं ऐसा कर्म करते हैं तो उसका पाप आपको उससे भी ज़्यादा लगता है। तो आप थोड़ा ये सोच समझ के दिया करो। किसी को भी दान देते हो देख के दिया करो, कहीं वो आपके दान के पैसे से कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा, आपके दिए हुए दान के पैसे से कहीं वो अय्याशी तो नहीं कर रहा।
कहीं मदिरा पान धूम्रपान तो नहीं कर रहा, तो उसका दान देने का कोई फायदा नहीं है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज का ये गीता का आपने चौथा अध्याय सुना, आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार आप मेरे जितने भी अध्याय हैं वो सब मैं आपको सुनाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मेरे चैनल का नाम है खुराना अंकल। यूट्यूब खोलोगे ना आप, यूट्यूब खोलते ही आप सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप यूट्यूब खोलो, यूट्यूब खोलते ही ऊपर सर्च का वो दिया होता है, लेंस सा बना हुआ, सर्च पर उंगली लगाओ। सर्च की उंगली लगाते ही फिर उसके ऊपर लिखने का ऑप्शन भी होता है और माइक भी होता है। आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप माइक वाले ऑप्शन के ऊपर उंगली लगाओ। माइक का ऑप्शन लगाते ही नीचे लाल रंग वाला बच्चा आपकी आवाज़ सुन रहा होगा, उसको कह देना बेटा खुराना अंकल लाओ। खुराना अंकल बोलते ही ये मेरा गोल गोल जो चेहरा है बिल्कुल सामने आ जाएगा और उसके नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब वाले बटन पे उंगली दबाना, साथ में घंटी आ जाएगी, फिर बेल आइकॉन को भी दबाना। उसको दबाने के बाद लिखा हुआ होगा तो उस ऑल को जरूर दबाना। जो भी मैं नए से नए नोटिफिकेशन डालूंगा वो आपके समक्ष आ जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।